हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टेक। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर अब आपने इससे पहले की भी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा। वो सारे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज़फुल हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट से। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं जिससे मेरी वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। और अगर आपने कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए -2,2 एंड बी 2,8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। हमें वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो उस ए बी लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 3 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स -2,2 और बी 2,8 दिया हुआ है। हमें 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जिनको हम नेम किए हैं P1, P2, P3। सो विल से let the points that divide AB into 4 equal parts be P1, P2 and P3। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो जो P2 है वो बेसिकली क्या है, मिड पॉइंट होगा AB का। और हम कह सकते हैं वी नो दैट अगर 4 इक्वल पार्ट्स है तो AP1 इज इक्वल टू P1 P2 इज इक्वल टू P2 P3 इज इक्वल टू P3 B। और हम इन सबको अज्यूम कर लेते हैं कि सो अज्यूमिंग AP1 इज इक्वल टू P1 P2 इज इक्वल टू P2 P3 इज इक्वल टू P3 P इज इक्वल टू K। नाउ हेंस वी नो दैट दे आर इक्वल टू K, हेंस वी कैन से AP2 अपॉन P2B इज इक्वल टू व्हाट, AP1 प्लस P1 P2 अपॉन P2 P3 प्लस P3B। सो विच इज़ इक्वल टू K प्लस K अपॉन K प्लस K। तो ये क्या हो गया हमारा 2K अपॉन 2K, दैट इज़ 1/1, दैट इज़ 1:1। तो ये 1:1 में डिवाइड हो गया। दैट मीन्स P2 जो है वो AB का मिड पॉइंट होगा। अगर वो मिड पॉइंट है AB का तो हम क्या कह सकते हैं, दैट हैंस पॉइंट P2 डिवाइड्स AB इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, दैट इज़ AP2 and P2B। So now we have to find the coordinates of P2, that is we will use the midpoint formula। So x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 y1 हो गया हमारा a का कोऑर्डिनेट और x2 y2 हो गया हमारा b का कोऑर्डिनेट। सो वी विल पुट द वैल्यू -2 प्लस 2 अपॉन 2, 2 प्लस 8 अपॉन 2। So -2 plus 2 will give 0 upon 2 and 2 plus 8 that is 10 upon 2. 0 upon 2 will give 0 and 10 by 2 will give 5. So हमारे पास P2 के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें 0, 5। अब बचा हमारे पास P1 और P3। तो उनको भी अगर हम देखेंगे, P1 को अगर हम देखेंगे पहले तो P1 क्या है, AP2 का मिड पॉइंट हुआ। सो हम कह सकते हैं सिमिलरली इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि AP1 अपॉन P1 P2 इज इक्वल टू व्हाट, K अपॉन K विच इज़ 1/1, दैट इज़ 1:1। हेंस वी कैन से पॉइंट P1 डिवाइड्स AP2 इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। सो अब हम क्या करेंगे, उसी तरीके से कोऑर्डिनेट निकालेंगे किसका, P2 का। सो वी कैन से x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अगेन यूज़ करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्योंकि P1 जो है वो मिड पॉइंट है AP2 का, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास A ऑफ x1 y1 होगा A के कोऑर्डिनेट्स, और P2 जो कोऑर्डिनेट्स अभी हमने निकाले वो x2 y2 होंगे। सो हम पुट करेंगे वैल्यू -2 प्लस 0 अपॉन 2, 2 प्लस 5 अपॉन 2। -2 प्लस 0 विल गिव -2 अपॉन 2 और ये 2 प्लस 5 दैट विल गिव 7 अपॉन 2। तो हमारे पास P1 के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, -2 अपॉन 2, -2 अपॉन 2 क्या होगा 1 और 7/2। सो वी विल गेट P1 एज -1, 7/2। तो हमें P2 मिल गया, P1 मिल गया। अब P3 के लिए देखेंगे। सो वी कैन से सिमिलरली P3 is what? P3 is in between P2 and B. So we can say P2 P3 upon P3 P is what? K upon K, which is again 1/1, that is 1:1. So hence we can say point P3 divides P2B into 2 equal parts.
अब पॉइंट P3 जो है वो P2 बुई को दो इक्वल पार्ट्स में, तो P2 जो हमने निकाला था वो x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे और B जो हो जाएगा वो x2 y2 के कोऑर्डिनेट्स देंगे. सो अगेन वी विल फाइंड नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P3 आर what x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2. Again we will use the midpoint formula. So x1 x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे आएगा 0 plus 2 upon 2 एंड y1 plus y2 वैल्यू पुट करेंगे तो 5 plus 8 upon 2. 0 plus 2 will give 2 by 2 and 5 plus 8 will give 13 by 2. So 2 by 2 हो गया हमारा 1 और 13 by 2 as it is. So हमें P3 भी निकालना था, P3 भी हमने निकाल लिया 1, 13 by 2. सो इस तरीके से P1, P2, P3 तीनों हमें निकाल लेंगे यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला. और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का. अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. इससे पहले की इंपॉर्टेंट वीडियोस नहीं देखी है पहले के चैप्टर्स की और जो भी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं. सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.